दोस्तों, एक समय था जब लोगों के शरीर बहुत बलिष्ठ होते थे और आज के समय एक बीमारी जो 40 और 50 साल के आसपास आकर के उभर रही है वह है हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द, अर्थराइटिस का क्लिक करना, जोड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द होना, घुटनों का दर्द होना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ास तौर से लेडीज़ जब मेनोपॉज का टाइम आता है उनको यह समस्या बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। और पुराने ज़माने में हमारी संपन्नता का जो परिचय था हमारे दुधारू पशु थे। यह देखा जाता था कि किस आदमी के पास कितने दुधारू पशु हैं। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि पशु हमारे समाज से विहीन हो रहे हैं, लोग उनको नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण मार्केट से आर्टिफिशियल दूध पीने के कारण, आर्टिफिशियल दही खाने के कारण उनके शरीर कमज़ोर हो रहे हैं। और पहले जब कभी लड़ाई भी होती थी तो आपस में एक बात कहा जाता था, बाहर निकल देखते हैं तूने कितना दूध पिया है। और ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही। और जब हड्डियों में कैल्शियम का डिपॉजिट या एब्जॉर्बेंस पावर कम होती है तो हड्डियों में चीसन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, अर्थराइटिस इत्यादि बहुत तेज़ी से क्लिक करते हैं। मैं आपको आज एक बहुत छोटे छोटे प्रयोग ऐसे बताऊंगा जो नाम मात्र में ही पैसे खर्च करने पर आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो जितना अच्छा कैल्शियम हमारे दूध का शरीर के अंदर लगता है बाकी और कोई कैल्शियम नहीं लगता। लेकिन दूध के साथ साथ भगवान ने हमको एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से चूना दिया है। वह चूना हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है और कई बीमारियों में यदि हम इसका सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। दूध यदि हम वैसे ही लेते रहें तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी होती है और साथ ही साथ प्रोटीन इत्यादि भी हमको बहुत मिलते हैं। लेकिन दूध आज के समय में उपलब्ध नहीं है। उसके अल्टरनेट में हम चूने का यदि प्रयोग करते रहें तो धीरे 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 हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और चूने के जो मैं आपको गुप्त प्रयोग बताऊंगा, यदि हम वैसे ही उसको फॉलो करते रहें हमको कभी किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में हड्डियां बहुत कमज़ोर हों, हड्डियों में चीसन बहुत ज़्यादा रहती हो, तो एक बहुत छोटा सा आपको मैं चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ। 1 किलो हल्दी ले लो। यह प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत अमृत तुल्य है जिनका विटामिन डी या कैल्शियम लेवल बहुत कम है। अर्थराइटिस बहुत शरीर में तेज़ी से क्लिक करती है, हाथों में पैरों में बहुत चीसन रहती हो, दर्द रहता हो, कमर से बैठने में दिक्कत हो, डिस्क बल्ग की समस्या हो और हड्डियां वैसे ही बहुत ज़्यादा चीसती हो जरा सा काम करने पर, और हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो गई हो। दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप 1 किलो हल्दी की गांठ ले लें और 3 किलो चूने का पानी ले लें। चूना मार्केट में उपलब्ध होता है, बहुत से लोग पान में मिलाकर इसको खाते हैं, पान के साथ खाते हैं। और चूने को भिगो करके इसकी कलई भी दीवारों पे पहले लोग बहुत करते थे। तो बुझा हुआ चूना इसका हम पानी में डालें तो 3 दिन बाद चूना बुझ जाता है, उसकी जो तेज़ी है वह ख़त्म हो जाती है। इसके पानी को लें, चूने को पानी में भिगो लें और उस पानी को 3 लीटर लेकर के हम हल्दी की गांठ में भिगो लें। और जब वह पानी एब्जॉर्ब हो जाए, इसको धूप में रख दें, तो फिर दोबारा हम इस पानी को और डालें। धीरे 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 यदि हम इसको 1 महीने तक कर लें तो सारा पानी और चूने का अंश अपने अंदर सोख लेती है। उसके बाद इस हल्दी को सुखा लें और सुखा करके इसका चूर्ण तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद आधी से 1 चम्मच यदि हम दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें, हर प्रकार की अर्थराइटिस से हमको निजात मिलती है। चाहे सियाटिका हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, डिस्किंग बल्ग हो, या बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता हो, कैल्शियम की बहुत कमी हो, इम्यूनिटी पावर बहुत डाउन हो, हर प्रकार के दर्द इस बीमारी से दूर होने लगते हैं। दूसरा, यदि हम चूने को चने के बराबर हम गन्ने के रस में भिगा करके लें, या गन्ने का रस लें, उसमें चूना हम थोड़ी मात्रा में चने के बराबर मिला करके पीते रहें तो पीलिया बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। दूसरा, इस प्रयोग से
नपुंसकता या वीर्य की कमी हो, वीर्य में इन्फेक्शन हो, या वीर्य में पश्चात बहुत ज़्यादा आते हों, या स्पर्म काउंट बहुत कम रहते हों, हम इस प्रयोग को गन्ने के रस के साथ सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो वह गन्ने के रस ना ले, गन्ने की रस की बजाय हम पानी में भी डाल करके उसको लेते रहें, तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। और यदि किसी बच्चे की शारीरिक डेवलपमेंट ना हो रहा हो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स उसका डेवलप ना होता हो, तो चने के बराबर हम चूना दही में या दाल में डाल करके उसको सेवन कराएं तो उसका डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ उसकी बुद्धि का बहुत तेज़ी से विकास होने लगता है। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वह भी इस प्रयोग से उनको दर्द से मुक्ति मिलने लगती है। आपने देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी आती है तो डॉक्टर्स लोग महिलाओं को कैल्शियम की पिल्स देते हैं। यदि प्रेगनेंसी में हम चूना अनार के रस में डाल करके सेवन करते रहें तो हमारी प्रेगनेंसी में तो लाभ मिलता ही है, बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और अक्सर ऐसे समय में महिलाओं को एनीमिक यानी कि खून की कमी होती है। इस प्रयोग से उनकी एनीमिक समस्या से उनको निजात मिलने लगती है। और चूने का पानी आपने देखा होगा, पहले ग्राइप वाटर आता था, वह कुछ नहीं था, चूने को हमने पानी में भिजा लिया और उस पानी को हम बच्चे को पिलाते थे तो बच्चे की हड्डियां बहुत मजबूत बनती थी, उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता था। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो, डिस्क बल्ग हो, सियाटिका हो, सर्वाइकल हो, उनको भी इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा अक्सर मुंह में छाले रहते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति चूने का पानी वैसे ही सेवन करता रहे तो उसको भी बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, मैं आपको नित नई जानकारियाँ देता ही रहता हूँ और हमारा चैनल YouTube पर जो है आदर्श आयुर्वेदिक के नाम से, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, बेल आइकन उसका ज़रूर प्रेस कराएं। दूसरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, लिंक्डइन इत्यादि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से आप उनको ज़रूर फॉलो करें। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर समय आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप कभी भी मेरे से निसंकोच बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मेरा परामर्श बिल्कुल निःशुल्क है। आप मेरे से ज़रूर वार्ता व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।